हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, अभिनंदन। आइए करते हैं राजनीति विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। परीक्षा 2021 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12। पहला प्रश्न है, शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है? इस प्रकार की शासन व्यवस्था में अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। बिल्कुल सिंपल सटीक शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। और जो छोटे प्रश्न आते हैं वन लाइनर, जिसे अति लघुतरात्मक कहते हैं, उसमें इसी प्रकार के प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं। साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है तो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शासन की संसदीय प्रणाली क्या है? तो अब ये देखिए, शासन की दो प्रणाली है, एक है अध्यक्षात्मक और दूसरी है संसदीय प्रणाली। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है। ठीक है, जो संसदीय व्यवस्था है उसमें तो संसद सर्वोच्च होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च होता है। तो ये है शासन की दो प्रणालियाँ। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस वीडियो की पीडीएफ और हमारे सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। जो लघुतरात्मक प्रश्न है हमने दो कर दिए, उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न करते हैं। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, साल्ट 2। पहले हमने कल वाले वीडियो में साल्ट फर्स्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो है ना साल्ट सेकंड क्या है, इसको समझाना है। तो आपको लिखना है कि नवंबर 1972 में प्रारंभ वार्ता के द्वितीय चरण के अंतर्गत, ये सेकंड चरण था, ध्यान रखिए, इसीलिए साल्ट सेकंड कहा गया है। साल्ट फर्स्ट जो था वो प्रथम चरण था। तो सोवियत नेता ब्रेजनेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के साथ वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए थे और ये साल्ट 2 के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये द्वितीय चरण था उनकी वार्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम किसे कहते हैं? तो ये आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के द्वारा जो विश्वव्यापी युद्ध का एक अंग के रूप में चलाया गया सैन्य अभियान था। विश्व स्तर पर अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाए थे, सैन्य अभियान चलाए थे, तो उसमें से ये एक था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? अमेरिका का इराक के खिलाफ युद्ध, अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध, या फिर इनमें दोनों, या फिर अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ युद्ध। ठीक है, तो ये था इस प्रकार का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि हेगेमनी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। हेगेमनी जो शब्द है, यह शब्द किसी एक राज्य के नेतृत्व अथवा प्रभुत्व का आभास कराता है। इस शब्द का प्रयोग यूनान यानी एथेंस की राज्य प्रभु सत्ता को इंगित करने हेतु हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट फर्स्ट क्या है? तो सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने 31 जुलाई 1991 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे स्टार्ट 1 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा गया है? तो अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के दौरान स्मार्ट बम प्रयुक्त करके कुवैत के खिलाफ इराक को घुटने टेकने हेतु बाध्य किया था और पर्यवेक्षकों ने जो है इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है स्टार्ट 2। अभी हमने किया स्टार्ट फर्स्ट, याद देख लीजिए। यह तो है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट और यह है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड से क्या तात्पर्य है? तो इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए थे। पहली वाली जो संधि हुई थी उसमें रूस के राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टार्ट 1 जो था और यह स्टार्ट 2 है। तो स्टार्ट 1 में राष्ट्रपति गोर्बाचेव थे और अमेरिका में जॉर्ज बुश सीनियर थे, और जो स्टार्ट सेकंड हुआ था इसमें रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। तो ये हुआ था। नई विश्व व्यवस्था क्या थी, समझाइए। तो ये देखिए, इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बल प्रयोग की अनुमति दिए जाने को अमेरिकी राष्ट्रपति H.W. जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की उपाधि दी थी इसे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे जो है वो स्वीकृति दे दी थी, अनुमति दे दी थी। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे इन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था कहा था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के और हिंदी साहित्य के भी अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।
और उसके बाद में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हमारी सारी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।